निक्सीद में गहरा श्वास लेते हुए अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। चलिए सभी लोग अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। आज आपकी लास्ट क्लास है, लगभग स्टार्ट करेंगे। कुन्नी पढ़ना घर पे हो कि बाहर हो? घर में हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 49 पढ़ना था। अंतःस्रावी अंग, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि एवं जनन ग्रंथियां। अंतःस्रावी तंत्र छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली है, जिससे बाह्य कोशीय संकेतन अणुओं हार्मोन का स्राव होता है। अंतःस्रावी तंत्र शरीर के अपापचय, विकास, यौवन, उत्तक क्रियाएं और चित्त के लिए उत्तरदायी है। समझा जाता है, किंतु अब ज्ञात हुआ है कि ये सब एक दूसरे से संबंध है और पीयूषिका ग्रंथि तथा मस्तिष्क का एक दूसरे से संबंधित है। संबंधित है और पीयूषिका ग्रंथि तथा मस्तिष्क का मेलमस भाग उनका संबंध स्थापित करते हैं। अतः मस्तिष्क ही अंतःस्रावी तंत्र का केंद्र। पीयूषिका मनुष्य के शरीर में यह एक मटर के समान ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग के नल से एक वृत्त सरीखे भाग द्वारा लगी और नीचे को लटकती रहती है। इसमें 3 भाग है, अग्रिम, मध्य और पश्च खंडिकाएं। लो, अग्रिम खंडिका में बनने वाले हार्मोन के नाम ये है: बीजपुटक उत्तेजक, ल्यूटिनाकारक, अधिवृक्क प्रांतस्था पोषक, अपटुका पोषक, वर्धक। मध्य खंडिका मध्यनी इंटरमिडिल हार्मोन बनाती है। पश्च खंडिका पिट्यूरिन हार्मोन बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी मैम। इसमें 2 हार्मोन होते हैं, एक गर्भाशय का संकोच बढ़ाता है और दूसरे रक्तवाहिनियां संकुचित होती है। यदि इस ग्रंथि की क्रिया बढ़ जाती है तो प्रजनन अंगों की अत्यंत वृद्धि होती है, और यदि शरीर का वृद्धि काल समाप्त नहीं हो चुका रहता है तो दीर्घकायता उत्पन्न हो जाती है, जिसमें शरीर की अतिवृद्धि होती है। परंतु यदि वृद्धि काल समाप्त हो चुका रहता है, यो पीयूषिका की अतिशय क्रियाशीलता का परिणाम एक्रोमेगेली नामक दशा देती है।
जिसमें मुख, उंगलियों, कंठ आदि में सूजन आ जाती है। अग्रिम खंडिका के अवरुद्ध ट्यूमर से कसिंग का रोग उत्पन्न होता है। टीसिका के क्रियाह्रास से मैथुनी असमर्थता, शिशुता, इनफेर्टाइलिज्म, शरीर में वसा की अतिवृद्धि तथा मूत्र बाहुल्य, ये सब दशाएं उत्पन्न होती है। पूर्व खंडिका की क्रिया के अत्यंत ह्रास से रोगी को कुश हो जाती है और मैथुन्य शक्ति नष्ट हो जाती है। इसे साइमंड का रोग कहते हैं। अब टू थायराइड मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां में से एक है। यह द्विपिंडक रचना निम्न ग्रीवा में अबूट उपास्थि, थायराइड कोर्टिलेज, स्वरजंत्र के नीचे वलयाकार उपास्थि, क्राइकाइड कोर्टिलेज के लगभग समान स्तर पर स्थित होती है। यह थायरोक्सिन, थायरोनिन T3 और थायरोकोलिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जिससे शरीर के ऊर्जा क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाले संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। ये हार्मोन चयापचय की दर और कोई अन्य शारीरिक तंत्रों के विकास और उनके कार्यों की दर को भी प्रभावित करते हैं। हार्मोन केलोटोनिन कैलियम संभावस्था, कैलियम हेमियोस्टेसिस में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आयोडीन T3 और T4 दोनों का एक आवश्यक घटक है। थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड का मात्रा को कम कर देता है। लाल रक्त कोशिका के निर्माण को बढ़ाकर रक्ताल्पता की रोकथाम करता है। यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक बुद्धि को नियंत्रित करता है। यह दुग्ध स्राव को भी बढ़ाता है। यह हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है। असामान्य अवस्था अपटू ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि आदि कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। अपटू ग्रंथि की सबसे सामान्य समस्याएं अपटू ग्रंथि की अतिसक्रियता, हाइपरथायराइडिज्म और अपटू ग्रंथि की निम्न सक्रियता, हाइपोथायराइडिज्म है। जब हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। अपटू ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन बनाने लगती है, तो शरीर ऊर्जा का उपयोग मात्रा से अधिक करने लगता है। इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। जब अपटू ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती, तो शरीर ऊर्जा का उपयोग मात्रा से कम करने लगता है। इस अवस्था को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। यह असामान्य अवस्थाएं किसी भी आयु वाले व्यक्ति में हो सकती है, तथापि पुरुषों के तुलना में 5 से 8 गुना अधिक महिलाओं में यह बीमारी होती है। प्रजनन ग्रंथियां 2 हैं, अंड ग्रंथि और डिंब ग्रंथि। पहली ग्रंथि पुरुष में होती है और दूसरी ग्रंथि स्त्री में। अंड ग्रंथि अंडकोश में दोनों ओर एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि की मुख्य क्रिया शुक्राणु उत्पन्न करना ही, जिससे संतानोत्पत्ति हो और वंश की रक्षा हो। ये बीजों के साथ एक बाहरी नलिका द्वारा ग्रंथि से बाहर निकलकर और स्त्री के डिंब से मिलकर गर्भोत्पत्ति करते हैं। इस ग्रंथि में एक दूसरा अंतःस्राव बनता है जो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। यह स्राव सीधा शरीर में व्याप्त हो जाता है, बाहर नहीं आता है। यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। पुरुष में पुरुषत्व के लक्षण यही उत्पन्न करता है। पुरुष के जनेंद्रियों की बुद्धि इसी पर निर्भर रहती है। पीयूषिका के अग्रखंड में
का स्राव इस हार्मोन की उत्पत्ति को बढ़ाता है। डिंब ग्रंथि, डिंब ग्रंथियां स्त्रियों के उदर के निचले भाग में है, जिसमें श्रोणि कहते हैं। प्रत्येक और एक ग्रंथि होती है। इनका मुख्य कार्य डिंब उत्पन्न करना। डिंब और शुक्राणु के संयोग से गर्भ का स्थापन होती है। इसमें से जो अंतःस्राव बनता है वह स्त्रियों में स्त्रीत्व के लक्षण उत्पन्न करता है। स्त्रियों के लयोधर्म का भी यही कारण होता है, किंतु यह क्रिया निश्चित कालांतर से होती है। समय आने पर ग्रंथि तथा अन्य जनेंद्रियों के रूप में तथा उनकी क्रिया में भी अंतर आ जाता है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। इससे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हृदय के समीप पाई जाती है। यह ग्रंथि एंटीबॉडी का स्रवण करती है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी व वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती है। यह ग्रंथि टी लिम्फोसाइट को परिपक्व करती है। इसका प्रभाव लैंगिक परिवर्धन व प्रतिरक्षी तत्वों के परिवर्तन पर पड़ता है। यह हमारे श्वेत रुधिर कणिकाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। इससे निकलने वाले हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन कहलाता है। इस हार्मोन की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रतः अतः व बाहरी ग्रंथि कहते हैं। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप समूह पाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, द्वीप समूह पाया जाता है। इसमें अल्फा और बीटा कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें ए कोशिकाएं ग्लूकोजन हार्मोन का स्रवण करती है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, जो रक्त में ग्लूकोज को कम करता है। यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। इसका टीका वेस्ट व बेरिंग ने तैयार किया। इस इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। वह अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। एड्रेनालिन ग्रंथि, इस अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। यह वृक्क अर्थात किडनी के ऊपर स्थित होती है। यह ग्रंथि संकट क्रोध के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कार्टेक्स व भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। कार्टेक्स से कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है, जिससे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। मेडुला में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कभी कभी निकलता है। इस हार्मोन के निकलते ही भूख बंद हो जाती है और हमारी हार्मोन पढ़ो, हार्मोन नहीं है, हार्मोन है। हमारी विल पावर बढ़ जाती है, जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। यह मनुष्यों में संकट के समय रक्त दाब, हृदय स्पंदन, ग्लूकोज स्तर, रक्त संचार आदि बढ़ाकर शरीर को संकट के लिए तैयार करता है। ठीक, चलो अब हम लोग लास्ट हम लोग ने कौन सा टॉपिक देख रहे थे? आज कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? बोलेंगे अनिमा जी, किस टॉपिक? फिर से बोलेंगे अनिमा जी। अंतःस्रावी ग्रंथि। वेरी गुड। अंतःस्रावी जो तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जिसमें हमारी सभी ग्लैंड्स आती है और ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो हमारा अंतःस्रावी तंत्र किस नंबर पे था? जो 11 सिस्टम है उसमें से अंतःस्रावी तंत्र किस नंबर पे है? 5 नंबर में, नंबर 5 में। 5 नंबर पे अंतःस्रावी तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या चीजें हैं? हमारी सभी ग्लैंड्स आती हैं। अब इनको देखते हैं। हम ग्लैंड्स के नाम बोलेंगे, ग्लैंड्स के हार्मोन्स बोलेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डिजीज है, उनके बारे में बोलेंगे। तो आप अपना पेन पेपर रखिए अपने हाथ में, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये,
छोटा है तो उसको 1 to 1 लिखते जाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक। एक साइड लिखेंगे ग्लैंड्स और दूसरे साइड लिखेंगे हार्मोन्स और फिर थर्ड नंबर पे लिखेंगे डिजीज, रोग, रोग या रोकथाम, कुछ भी लिखेंगे। दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड लिखेंगे ग्लैंड, सेकंड हार्मोन्स और थर्ड नंबर पे लिखेंगे रोग और रोकथाम, ठीक। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ग्लैंड का नाम लिखेंगे। हमारी कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारी फर्स्ट ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस से हमारे हार्मोन निकलते हैं कॉरिकोट्रोपिन, कॉरिको का लिखो आप सीधे, ऊपर से उसमें चांद बिंदी रखेंगे, कॉरिकोट्रोपिन, कॉरिकोट्रोपिन। ये क्या है? कॉरिकोट्रोपिन क्या है? ये हार्मोन है हमारा, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। और ये क्या, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में क्या वर्क कर रहा है? अब दूसरे साइड लिखेंगे जाके, जहां पे रोग और रोकथाम लिख रहे हैं, ठीक है, वहां पर लिखेंगे। ये हमारे केवल टू द पॉइंट अगर हम लोग आंसर देंगे तो ये भूख प्यास, बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उनको नियंत्रित करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड हार्मोन है हमारा, ये भी हमारे ब्रेन में ही है, हाइपोथैलेमस से नीचे मेलाटोनिन हार्मोन, सॉरी ग्लैंड है, एक मिनट रुकेंगे, पिनियल ग्लैंड लिखेंगे। ग्लैंड का नाम है पिनियल ग्लैंड। पा में छोटी की मात्रा पी, ना में छोटी की मात्रा पी, सॉरी एक चीज फिर लिखेंगे आप लोग, एक मिनट, एक छोटी सी गलती हो रही इंग्लिश और हिंदी में। जब पा लिख रहे हैं तो पा में बड़े की मात्रा लगाएंगे, पा में बड़ी की मात्रा, ना में छोटी की मात्रा, या से यज्ञ और ला से लट्टू, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है हमारा? मेलाटोनिन। मेला देखने वाला जो मेला होता है, फेयर वाला, मेलाटोनिन हार्मोन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लिखेंगे रोग और रोकथाम में, नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए। यदि ये हार्मोन कम होगा तो अच्छी नींद नहीं आएगी। तो जब हार्मोन सही तरीके से काम कर रहे हैं तो क्या होगा? अच्छी नींद आएगी, ठीक। पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है और ये अच्छी नींद लाने के लिए। इसके बाद आते हैं थर्ड, लिखेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको अगर हिंदी में लिखना हो तो मास्टर ग्लैंड लिखिए। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। लिख पाए हिंदी में, इंग्लिश में पिट्यूटरी, ठीक। और दूसरा बोलते हैं इसे मास्टर ग्लैंड, मास्टर MASTER, मास्टर ग्लैंड, ठीक। ये रहे। और ध्यान में रखना तो थर्ड आई, आज्ञा चक्र लिख लो ब्रैकेट में तो याद रहेगा। चलो, तो ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी। यहां से कौन कौन से हमारे हार्मोन निकलते हैं? ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे शरीर को बड़ा करते हैं, बच्चे को बड़ा होने में, हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो हार्मोन है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या है? जब नवजात शिशु अपनी मां के मिल्क को फीड करते हैं, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, THYROID। हिंदी में लिखेंगे तो थायराइड लिख लें, जिसमें आपको सही लग रहा हो। थायराइड ग्लैंड, ठीक। थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं?
थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, ब्रैकेट में लिखेंगे TSH3, T, कैपिटल T, कैपिटल S, कैपिटल H, थायरॉक्सिन हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TSH3 और TSH4। तो जब थायराइड की रिपोर्ट आप देखते हैं, जब आप कभी किसी का चेकअप कराते हैं पैथोलॉजी में, तो वहां पर थायरॉक्सिन की जगह TSH3-4 लिखा होता है। एनीवे में कुछ कंफ्यूजन होगा बोल के पूछ लीजिए। अनम्यूट मैम जो 3rd नंबर वाले वो रोग, हाँ अनम्यूट किए हैं, रोग के बारे में बताया नहीं। जो थायरॉक्सिन में 3 नंबर में थायरॉक्सिन जो हमारा पिट्यूटरी था, तो वो क्या है कि जब हमारे कहते पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कम, पिट्यूटरी ग्लैंड से जब प्रोलैक्टिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो बच्चे बौने रह जाएंगे, हाइट कम हो जाएगी, और ठीक निकलेगा तो फिर वो सब सही रहेगा। देखा है ना, बहुत सारे माता पिता एकदम हाइट ठीक है और बच्चों की हाइट बिल्कुल कम है। ठीक, वो क्या है, वहां हार्मोन्स की कमी हुई। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, आपने देखो जिनको थायराइड ग्लैंड हाइपो या हाइपर थायराइड है, या तो लोग एकदम दुबले होते चले जाएंगे, वेट लूज करते जाएंगे, या तो फिर एक्सेस वेट गेन कर लेंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है, जब हाइपो होगा तो कम होते जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, हाइपर होगा तो मोटे होते जाएंगे। तो थायराइड ग्लैंड में या तो लोग दुबले होंगे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, या तो बहुत मोटे होंगे। ठीक, तो इसे ही बोलते हैं TSH3, TSH4। तो जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर जितना होना चाहिए सही मात्रा में निकलेगा, तो ना हम मोटे होंगे ना पतले होंगे, संतुलित होंगे। और इसमें क्या होता है, थायराइड में विटामिन, जो हमारा शरीर, बच्चों में कुपोषण हो जाता है। कुपोषण सबको पता है, माल न्यूट्रिशन होता है कि बच्चे सही है, कभी उनके पैर बहुत पतले हैं, कभी पेट बहुत निकला है, कभी हाथ बहुत पतले हैं। ये सब क्या है, सब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम्स होती हैं माँ के अंदर, वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर जाता है। ठीक, बच्चों के अंदर भी वो रोग जन्म से ही आ जाता है, या जिसे बोलते हैं सूखा रोग। ठीक, सूखा रोग जो होता है वो इसी को बोलते हैं, जब थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं पैराथायराइड। वो भी हमारे थायराइड के जस्ट पीछे, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, हार्मोन नहीं है, थार्मोन है, था से थन या था से थाली वाला, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन ये क्या करता है, जो भी हम कैल्शियम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, भोजन के कैल्शियम को डाइजेस्ट करने का काम। ठीक, तो जब शरीर में हमारे कैल्शियम डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर में कहीं पर भी स्टोन नहीं बनेंगे। हो जाता है ना, किडनी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, या कई जगह स्टोन हो जाते हैं, तो वो किस लिए होते हैं, जब पैराथार्मोन प्रॉपर वे में कार्य नहीं करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हमारा आता है कौन सा हार्मोन आएगा जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, थाइमस ग्लैंड। लिखेंगे थाइमस ग्लैंड, हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड है, और ये ग्लैंड है कहां पर, लिम्फेटिक सिस्टम में। थाइमस ग्लैंड, हार्मोन है हमारा थाइमोसिन। ये यदि ठीक से हमारी बॉडी में सीक्रेट होगा तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सभी सही मात्रा में होंगे या कार्य करेंगे, तो हमारे शरीर में कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब कभी भी शरीर में कम नहीं होंगे।
चलिए एनीवे मैम माइक म्यूट करेंगे तो वॉइस ब्रेक नहीं होगी। चलिए अब इसके बाद आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में ग्लैंड है हमारी पैनक्रियास। पैनक्रियास पैनक्रियास में क्या है, कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन जो हमारा इंसुलिन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायबिटीज की, शुगर लेवल को बढ़ाने और घटाने के लिए। इंसुलिन यदि नहीं होगा, नहीं बनेगा, पैनक्रियास से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, शुगर का लेवल बढ़ेगा, और इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में निकलेगा तो नॉर्मल रहेगा शुगर का लेवल। तो ये हमारे शुगर को बढ़ाने घटाने के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सॉरी अभी एक और रह गया, किडनी से जो हार्मोन निकल रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो उसका नाम है हमारा, किडनी से जो हार्मोन निकल रहा है उसका क्या नाम है हमारे, किसको किसको याद आया? अभी हम लोग ने पढ़ा था। हाँ मैम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, और हार्मोन्स कौन सा था वहां पे? फाइट एंड फ्लाइट कहाँ पढ़ा था अभी हमने? लड़ो या भागो। चलो सब अपना ओपन करो जरा, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ ध्यान था आप लोगों का? देखो जरा किडनी के जहां लड़ो और भागो, वो देखो क्या लिखा हुआ है वहां पर, देखो चेक करो फटाफट, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। इसका मतलब फिर ध्यान से हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। बोलेंगे अनिमा जी माइक अनम्यूट करके? मैम क्वेश्चन क्या था, दरवाजा बंद करने के? अच्छा, हमने पूछा जो हमारे किडनी से एक हार्मोन क्या निकलता, पूछ रहे थे? सब लोग कहाँ हो, क्लास में कि क्लास से बाहर? अभी कुनी जब पढ़ रही थी तो उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट, ये हार्मोन था, कहां से निकल रहा था यार? बोलेंगे, सब बोलेंगे, अपना अपना चेक करके बोल के बताएंगे, देखेंगे। सब ढूंढो पहले जल्दी से, सब ढूंढ के बताओ उस पे क्या लिखा है। इसका मतलब कोई यहां पर प्रेजेंट में थे ही नहीं। मिला? एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा था भी हम लोग, वो किडनी से ही ग्लैंड निकल गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम से एड्रिनल ग्लैंड। देखिए, लिखिए एड्रिनल ग्लैंड। पता है जब भी कुछ पढ़ा करो
सुनते हैं हम लोग, सामने बैठे हैं तो पढ़ते समय इतना ध्यान रखो करो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, जबकि हमने हार्मोन्स का नाम भी बताया है। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? यदि सिंपल देखेंगे तो एड्रिनलिन हार्मोन बोला जाता है। पहले लिखोगे एड्रिनल ग्लैंड, और कहां से ये एड्रिनल ग्लैंड निकल रही है? ये हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम से, उत्सर्जन तंत्र से निकल रही है। ठीक, ब्रैकेट में अपनी जानकारी के लिए, याद रखने के लिए रख लो, छोटा सा लिख लो, उत्सर्जन तंत्र से निकल रही है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहां से थी हमारी? सब नर्वस सिस्टम से थी। थायराइड ग्लैंड और ये सब कहां थे? पैराथायराइड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से थे। फिर लिम्फेटिक सिस्टम से कौन सी ग्लैंड थी हमारी? थाइमस ग्लैंड। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सी ग्लैंड थी? पैनक्रियास। ठीक, ऐसे ही एक्सक्रेटरी सिस्टम से कौन सी ग्लैंड है हमारी? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, और एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन। दूसरे हार्मोन का नाम है नॉन एड्रीनेलिन, नॉन एड्रीनेलिन हार्मोन। अब इन दोनों को बोलते क्या है सामान्य भाषा में? फाइट एंड फ्लाइट। ये इंग्लिश में है, हिंदी में लिखेंगे लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। ठीक, ये हार्मोन का नाम है, लड़ो या भागो। ये क्या, किडनी जो है हमारी, जहां से ये निकल रहे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम से जो हार्मोन, तो ये कौन सी समस्या हमारे शरीर में क्रिएट करते हैं? कौन सा रोग उत्पन्न? हाई बीपी, ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं। ठीक, तो यदि हम सामान्य मात्रा में पानी को लेंगे, जितना हमारे शरीर की नीड है, जरूरत है, तो हमारा हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या देते हैं उसे? ठंडा पानी देते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, इसी में देखते हैं लास्ट, गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड क्या है? मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल का ग्लैंड तो सेम है, गोनाड ग्लैंड है, लेकिन फीमेल का स्ट्रक्चर अलग है बॉडी का, मेल का अलग है। ठीक, इस कारण से हार्मोन्स अलग अलग निकलेंगे। ठीक, हार्मोन्स अलग अलग निकलेंगे। तो जो फीमेल के हार्मोन है उसमें लिखेंगे कौन, फीमेल के हार्मोन कौन से होंगे? पहले इसमें एक अलग अलग कॉलम बनाएंगे। पहले लिखेंगे फीमेल, और फीमेल के हार्मोन का नाम लिखेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। ये क्या है? ये फीमेल के हार्मोन, और ये हार्मोन निकलते कहां से? फीमेल की ओवरीज से। ओवरीज से, सबको पता है ना, ओवरीज दोनों साइड से हमारे, वहां से ये हार्मोन्स निकलते हैं हमारे। और यदि ये हार्मोन सही नहीं निकलते हैं तो जो हमारा पीरियड सर्किल होता है फीमेल का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और आगे जो उनका फर्टिलिटी रेट है, बच्चे को जन्म देने की जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। ये यदि ये हार्मोन सही से नहीं सीक्रेट होगा तब। ये फीमेल का होता है। अब आते हैं मेल के हार्मोन, देखते हैं गोनाड ग्लैंड में। मेल का हार्मोन है टेस्टी, टेस्टी स्टीरॉन, टेस्टी स्टीरॉन। ठीक, ये है मेल के हार्मोन। टेस्टी, बंद करेंगे फिर सुनेंगे, 2 बार हम बोल रहे हैं। ठीक, आराम आराम से लिखें। टेस्टी, टेस्ट वाला होता है वही टेस्टी, स्टीरॉन, रा में बड़े आ की मात्रा, ना, और रा के ऊपर चांद बिंदी लगा देंगे, टेस्टी स्टीरॉन। ये हार्मोन मेल के निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? जैसे हमारी ओवरीज होती हैं दोनों साइड से, वैसे ही मेल में टेस्टी होती है। ये क्या है?
उनका जैसे हमारा फीमेल का होता है ऐसे इनका जो टेस्टिस है उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक, जैसे फीमेल के हार्मोन सही नहीं निकलेंगे तो बच्चे को जन्म देने में फीमेल कैपेबल नहीं होगी, समर्थ नहीं होगी, वैसे ही मेल के यदि ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सही नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर नहीं निकल रहे हैं वो हार्मोन तो मेल की तरफ से भी बच्चों को जन्म देने में समस्या है। ठीक, ये हमने ओवरऑल क्या देखा, सभी हमारे सिस्टम में जहां जहां ग्लैंड्स हैं और उन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं और वो हार्मोन्स हमारे शरीर में किन किन समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, और यदि ये हार्मोन सही मात्रा में सिक्रेट होते हैं तो हमारे शरीर के जो समस्याएं हैं, हार्मोन्स के कारण इम्बैलेंस असंतुलन आता है हमारे शरीर में, रोग उत्पन्न होते हैं, तो उनसे हम बच सकते हैं यदि हम अपनी डाइट को ठीक रखें, योग को ठीक रखें, अपने पाचन तंत्र को ठीक रखें, तो हमारे शरीर के हार्मोन डिस्टर्ब होने से हम बच सकते हैं या बचा सकते हैं। ठीक, तो यदि हमें अपने हार्मोन्स के डिस्टर्बेंसेस को ठीक रखना हो तो क्या क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, उनको लिखेंगे वन बाय वन, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारी पूरी बॉडी में यदि हमारे हार्मोन्स सही ढंग से सिक्रेट हो रहे हो तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होंगे। तो फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला जो हमें ट्रीटमेंट लेना है या अपने दिनचर्या में ध्यान रखना है वो है ऐसा भोजन ग्रहण करें जिसमें फाइबर, आयरन और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में। फाइबर, आयरन, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पिए। फाइबर किसे बोलते हैं, जैसे हम लोग नारियल की चटनी खाते हैं वो फाइबर है। ठीक, जो लाल चना है जिसमें छिलके हैं वो फाइबर है। तो कितने लोग लगभग समझ पाए फाइबर क्या है? ठीक है, जैसे अमरूद खाते हैं, संतरा खाते हैं, इनमें सब में क्या है, फाइबर है। ठीक है, जिनमें रेशेदार चीजें हो वो सब फाइबर है, और जितना अंकुरित अनाज है, स्प्राउट्स है, वो सब फाइबर में ही आते हैं। आयरन और कैल्शियम ये पर्याप्त मात्रा में। इसके बाद दूसरा क्या ध्यान रखना है, रात में 9 से 10 बजे सो जाए और सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए। ठीक, सेकेंड, थर्ड में क्या करना है, 1 घंटे योग को अपनी दिनचर्या का आवश्यक हिस्सा बनाएं। चौथे नंबर पे क्या करना है, योग में कुछ चीजों को देख लें कि योग में हमें अगर हार्मोन्स अपने बैलेंस रखने हैं तो चेन सिस्टम में 20 मिनट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि अपने हार्मोन्स बिल्कुल सही रखने हो तो 6 महीने 1 साल नॉन स्टॉप 20 मिनट्स प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम चेन सिस्टम में बिना रुके। ठीक, तो ये क्या होगा, ये आपके बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा। हम लोग क्या करते हैं, आसन करते हैं, यदि 1 घंटे है तो आसन करेंगे 40 मिनट 45 मिनट, और जब आते हैं प्राणायाम का टाइम तो हम लोग 5 मिनट 10 मिनट करके हो गया। उसमें भी 5 तरह के 7 तरह के प्राणायाम कर लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो सीखना जरूरी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो आधे घंटे आसन के लिए, सूक्ष्म व्यायाम के लिए, और आधे घंटे कंप्लीट देना है प्राणायाम के लिए। 20 मिनट चेन सिस्टम में, 5 मिनट में भ्रामरी प्राणायाम, ओम चैंटिंग, इनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यदि हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो हमारे हार्मोन्स ठीक रहेंगे। दूसरा, सुबह जब हम फ्रेश होते हैं तो ध्यान रखें कि हमारा पेट डेली साफ होना चाहिए। पूरी अवेयरनेस के साथ ध्यान रखें, नहीं तो आप पूरे जीवन बड़ी से बड़ी चीजें कर लें, अच्छे से अच्छा भोजन करें, अच्छे से अच्छे योग करें, रिजल्ट आपका 0 होगा। ठीक, योग से शरीर को लाभ नहीं होता है, लाभ होता है आपका पहले पेट साफ होना चाहिए। ठीक, यदि आपका पेट साफ है तो योग करेंगे तो भी लाभ है, नहीं करेंगे तो भी लाभ है।
लेकिन पेट साफ ना हो और अच्छे से अच्छे भोजन करिए, योग करिए, दुनिया भर के काम करिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो पहले हमें क्या ध्यान रखना, अच्छी डाइट लेंगे और टाइम से सोएंगे, टाइम से जगेंगे तो पेट साफ होगा। फिर आप जो भी करेंगे तो आपके जीवन में उसका परिणाम दिखेगा। ठीक, तो ये सब क्या है, ये आपके हार्मोन्स जो है उनको बैलेंस कर देगा, संतुलित कर देगा। फिर इसी में एक चीज क्या ध्यान रखनी है, एक नियम बनाकर चलना है कि जो हम लोग शाम का भोजन लेते हैं वो जल्दी करें, सूर्यास्त के आसपास कर लें, 7 बजे तक हर हाल में भोजन कर लें। क्योंकि और दूसरा, जो भोजन हमने रात का शाम का जिस टाइम लिया है उस टाइम से 12 घंटे दूसरे दिन फास्टिंग कर ले। मान लो शाम को हमने 7 बजे भोजन करा तो उसके बाद हम क्या करें, दूध लेना है, कोई लिक्विड में कुछ लेना है भोजन में, बाद में सोने तक वो ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड डाइट ना ले। तो 7 बजे भोजन लिया, दूसरे दिन 7 बजे फिर हमने कुछ सॉलिड डाइट ली। तो ये जो 12 घंटे की फास्टिंग होती है ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, जिसके कारण आपका पेट आसानी से बड़ी आंत की गंदगी आपके शरीर से सुबह बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये सब जब आप एक सीक्वेंस, अब देखो ये जो चीजें, इनमें ऐसा लग रहा है कहीं आपका रुपए खर्च हो रहा है, कि आपको कोई बहुत मेहनत करनी पड़ी है, केवल थोड़ा ध्यान देना है। जो खाना 10 बजे खा रहे हैं वो 7 बजे खा लीजिए, जो खाना हम कई चीजें खा रहे हैं बजाय उसके वो चीजें ले जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, बस इन चीजों का ध्यान रखना है। योग कर रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, बजाय इसके देख ले हमारे लिए क्या आवश्यक है। ठीक, इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ये आपके सबसे आवश्यक अंग में जुड़ जाएगी। क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिसको समझ में आ गया, जिसको अपने बॉडी का मैकेनिज्म समझ में आ गया, बॉडी को ट्रीट करना आ गया, बॉडी को समझना आ गया, हार्मोन्स को बैलेंस करना आ गया, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपके काम का है, योग आपके काम का है। ठीक है, तो आज हम लोगों की लास्ट क्लास थी, अच्छे से पढ़ेंगे, सब लोग रिवीजन लेंगे, जो कुछ हमने पढ़ा उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना कि बस आज पढ़ा और भूल गए, तो फिर कहानी हो जाएगी इसे पढ़ना। ठीक है, प्राची धामा एक्सक्रेटरी सिस्टम आपने प्राची जी ज्वाइन नहीं किया था पहले क्या? नहीं मैम, इसके टाइप आप एक बार फिर से बता दो, मुझे समझ नहीं आए। इसके टाइप नहीं है, जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है इसका जो इम्पोर्टेंट हमारे ऑर्गन है वो है किडनी, 2 किडनी है। ठीक है, किडनी किसका वर्क क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, और किडनी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारा जब ब्लड यूरिन है वो कहाँ से पास आउट होता है, वो किडनी के पास से ही पास आउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। और सभी को पता है कि जो हमारी किडनी है उसको सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है, जल की। ठीक है, किडनी को हेल्दी रखना है तो जल हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो जो हमारा, जब हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो यहाँ है वो, उससे हमारे जो हार्मोन निकलते हैं एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, जो हमारे हाई बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो ब्लड प्रेशर हमारा कब बढ़ता है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बॉडी में कब बढ़ता है, जब पानी की कमी होती है और हमारा पेट कई दिनों से साफ नहीं होता है, तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जिससे आपका पेट समय पर साफ हो जाए। तो आपका ये हार्मोन ठीक रहेगा, में ना स्टोन होंगे, ना किडनी को डायलिसिस करने की आवश्यकता होगी, ना यूरिन इन्फेक्शन होगा। इस तरह की समस्याओं से आप बचेंगे और ना ही ब्लड प्रेशर की समस्या। ठीक है, प्राची जी क्लियर हुआ थोड़ा सा? हेलो प्राची जी। हाँ जी मैम। चलिए अब सब बैठते हैं शांति पाठ के लिए, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now review palm, touch your eyes.